हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रशिक्षण के क्रम में आप सभी को मालूम है कि आज से दो नए प्रशिक्षण आपको करने हैं। 16 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच इसे कंप्लीट करना है, जिसमें पहला प्रशिक्षण है आपका बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी, और दूसरा जो गणित में आकलन है दोस्तों, उसको आपने पहले ही कर रखा है, इसलिए आप इस प्रशिक्षण को देख लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी असेसमेंट आकलन भाग 1, 2, 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रशिक्षण में सिर्फ 3 भाग हैं और यह बहुत जल्द ही समाप्त हो रहा है। इसमें कोई अलग से आकलन का भाग नहीं है। इन्हीं तीनों भागों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही हैं, अलग से कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो और आपको दिखाते हैं कि इन भाग 1, 2 और 3 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आप इसकी मदद से अपने प्रशिक्षण को अच्छी तरीके से पूर्ण कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, देखिए, पहला आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये कोर्स स्टार्ट होगा इस तरह से। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से यह कोर्स है। यह कोर्स लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी भाग 1, सीखना सिखाना और सक्रिय भागीदारी, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके अनुसार कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली कब माना जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, जब बच्चों की स्तर रुचि संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाई जाए। दूसरा है जब बच्चे कक्षा में सक्रिय तरह से भाग लें। और तीसरा है जब बच्चे चुपचाप बैठकर शिक्षक की बातें सुन रहे हों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका पहला और दूसरा ऑप्शन आप टिक कीजिएगा, जैसा कि मैंने टिक कर रखा है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपके अनुसार बच्चे किन किन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें है अपनी राय देना, दोहराना, शिक्षक को बोर्ड पर लिखते हुए देखना, किसी की कॉपी से काम उतारना, समूह में चर्चा करना, कहानी कविता सुनाना, प्रश्न पूछना, पढ़ना, लिखना और सोचना। तो दोस्तों, इसमें 3 में जो क्रॉस लगा है, इनको तीनों को छोड़ करके बाकी सभी जो है आपका यहाँ पर राइट है, सही है। तो इस भाग में आपको क्या सीखने को मिलेगा कि सीखना अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें अलग अलग अवधारणाओं और कौशलों की अच्छी समझ बनती है। सीखने की गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी और उनका सीखना जुड़ा हुआ है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी ही सीखने की कुंजी है। प्रभावी अधिगम के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि और बच्चों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, भाषा की कक्षा के 4 अध्यापक कक्षा में अलग अलग गतिविधियां करवा रहे हैं। इनमें से किन गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी अधिक होगी। रोजा जी की कक्षा के बच्चे एक दूसरे को कहानियां सुना रहे हैं। मिताली जी की कक्षा में बच्चे पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हैं। अजीत जी के बच्चे समूह में पढ़ाए गए पाठ का चित्र संयोजक बना रहे हैं। रजा जी अपने बच्चों के साथ मिलकर हाव भाव के साथ कविता गा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। यहाँ पर आप टिक कीजिएगा। फिर भाग 2 आ जाएगा, बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी भाग 2, कक्षा कालांश में सक्रिय भागीदारी का समय। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यह है कि क्या आपके अनुसार 45 मिनट की एक पूरी कक्षा कालांश के समय में बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। आपका उत्तर हाँ या नहीं में देना है। तो मुझे लगता है कि 45 मिनट की कक्षा में बच्चे पूरे कालांश में सक्रिय रूप से नहीं जुड़े होते हैं। इसका आंसर आपको नहीं में टिक करना है। फिर इस भाग में दूसरा प्रश्न आपके सामने आएगा, क्या आशीष जी की कक्षा को देखकर क्या कह सकते हैं इस कक्षा में सभी बच्चे शिक्षक के द्वारा करवाई जा रही गतिविधि से सीख रहे हैं। कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वह नियत रूप से गतिविधि से जुड़े हुए हैं। कक्षा में सभी बच्चे पूरे समय नियत रूप से गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, गतिविधि से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, फिर ये भाग भी आपका समाप्त हो जाएगा और इस भाग से आपको सीखने को मिलेगा, कक्षा कालांश के समय में से नियत काम का समय 15 मिनट कम होता है। 30 मिनट के नियत काम के समय में से लगभग 10 मिनट के लिए ही बच्चे सीखने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं, जो कि हमारी पूरी 45 मिनट की कक्षा कालांश के 1/4 समय से भी कम है। कक्षा में हर बच्चे का नियत काम का समय और सीखने की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का समय भी अलग हो सकता है।
कि आज अपनी कक्षा में आई और आते ही उन्होंने बच्चों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा पाठ एक बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के बाद उन्होंने उत्तर बोर्ड पर लिख दिए और उत्तर कापी में लिखने को कहा। इस कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बहुत कम देखा जा सकता है। यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाने के लिए क्या क्या करना सही रहेगा? पहला, बच्चों को अपने पीछे पीछे पाठ दोहराने के लिए कहना और फिर प्रश्न के लेखन पर कार्य करवाना। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करना, उनके अनुभव सुनना। पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करना और उन शब्दों से नए वाक्य बनाना। पाठ पढ़ते एक अंतराल के बाद बच्चों से पूछना कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी। भाग 3, बच्चों की सक्रिय भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। इसमें आप देखेंगे कक्षा में किस किस तरह के बदलाव लाकर बच्चों की सक्रिय भागीदारी कक्षा में बढ़ा सकते हैं। पहला, बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधियां चुनकर। दूसरा, कार्य योजना बनाकर। तीसरा, समूह में, जोड़ों में और व्यक्तिगत रूप से कार्य करवाकर। चौथा, कक्षा में बच्चों की बैठने की व्यवस्था पर ध्यान देकर। पांचवा, कक्षा प्रबंधन के लिए कुछ विशेष संकेत चुनकर। और छठा है इस पर ध्यान देकर कि शिक्षण कार्य में कम से कम रुकावट हो। तो यहाँ पर दोस्तों सभी ऑप्शन आपके राइट हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, निधि जी की मुश्किल सुलझाने के लिए किस तरह की कक्षा व्यवस्था कारगर रहेगी। तो यहाँ पर 3 तरह की कक्षा व्यवस्था दी गई है जिसमें कि आपका पहला ऑप्शन राइट है, सही है। ठीक है, फिर है आपके अनुसार गतिविधियों में रुकावट कम से कम हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। 2 गतिविधियों के बीच ज़्यादा समय न रखना। एक गतिविधि के खत्म होने पर दूसरी गतिविधि के स्पष्ट निर्देश देना। एक गतिविधि के खत्म होते ही कुछ शारीरिक व्यायाम करना और दूसरी गतिविधि के निर्देश देना। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों के तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं, सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाना कैसे मदद करेगा। पहला, कार्य योजना बनाने से कक्षा ज़्यादा व्यवस्थित रहेगी और अध्यापक पाठ के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियाँ तय करेंगे। दूसरा, शिक्षक के पास कक्षा के समय के अनुसार पर्याप्त गतिविधियाँ तैयार होंगी। तीसरा, शिक्षक को पता रहेगा कि कौन सी गतिविधि समूह, जोड़ों में या व्यक्तिगत रूप से होगी। और चौथा है गतिविधियों के अनुसार शिक्षण सामग्री शिक्षक के पास होगी। तो यहाँ पर आपके चारों ही आंसर आपके सही हैं, चारों विकल्प आपके राइट हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लिख करके आएगा, बधाई हो, यह कोर्स समाप्त हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमें भी आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इसे दूसरे मित्रों को शेयर करने की कोशिश भी करो। नमस्कार।